नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल डेट होने वाली है हमारी 18th ऑफ सितंबर एंड कल है बैंक निफ्टी जो इंडेक्स है उसकी वीकली एक्सपायरी। और कल उससे भी ज़्यादा बड़ा इवेंट है। रात को अपना तो मार्केट बंद हो जाएगा कल रात को। फेड वाले उस्ताद जी क्या बोलेंगे, ठीक है, इसके ऊपर कि ये 50 है 25 है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। देखिए वो मार्केट ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है, वो जो होना है वो होना है, चाहे वो 25 कर दे चाहे वो 50 कर दे, वो उसी हिसाब से स्पीच दे देगा अपनी कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर उठाना है कि थोड़ा सा मार्केट नीचे उठाना है। हाँ, हमें चार्ट पे क्या, हमारे सामने हम हमारे तो भाई 3:30 बजे जब मार्केट बंद हो जाएगा, हमारा तो मार्केट, हमें तो जो फैसला लेना है वो तो भाई इससे पहले ही लेना है। ठीक है, तो चलिए उन सब की चर्चा करेंगे। और क्या कहते हैं, मार्केट में हमें क्या देखने को मिल सकता है और हमें क्या करना है। ठीक है, और हमें आज क्या करना था, तो आज तो हमें इंडेक्स में कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, इनफैक्ट जब संडे से जो एनालिसिस में कर रहा हूँ वो यही है कि भैया ट्रेडिंग मत करिए इंडेक्स में। तो मंडे ट्यूसडे हम लोगों ने देखा, हमें कुछ हलचल मिल ही नहीं रही। और ऐसा ही मेरा कुछ व्यू है कल के लिए भी 12-1 बजे तक। ठीक है, 12-1 बजे तक ऐसा ही व्यू है। जो कुछ होना होगा वो 1:30 से 2 के आसपास से चालू होगा, उससे पहले मुझे नहीं लगता कुछ चालू होगा। तो बैंक निफ्टी की बात करें दोस्तों, बैंक निफ्टी शुरू करने से पहले, कल किसकी एक्सपायरी है तो आज इसको हम अपना जो मेथड रहता है पहले निफ्टी को देखते हैं, तो आज बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। उससे पहले एक बार डिस्क्लेमर ये जरूर देखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। जो भी मैं बोल रहा हूँ अपना पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस एजुकेशनल वीडियो के साथ। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ से नहीं दी जा रही है किसी को भी। ठीक है, अब आ जाइए चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी दोस्तों साइडवेज ही है। ठीक है, 52,000 के भले ही ऊपर क्लोज कर रहा हो, ठीक है, ब्रेकआउट नहीं है मेरे हिसाब से, तो ब्रेकआउट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चार्ट पे ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है, एक बहुत छोटा सा चैनल, बहुत नैरो रेंज बैंड का चैनल, ये यहीं से स्टार्ट हुआ था जब यहाँ से नीचे से 49,700 800, और ये इसी में ऊपर 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 जाते जाते बहुत मेहनत करके 51,500 तक आया। पर जो इसने नंबर ऑफ डेज लिए, ठीक है, वो भाई एन नंबर थे। अब ये दोबारा इसी के अंदर एंटर कर चुका है। तो जब तक ये इसके अंदर है, ठीक है, आप भी रिपीटेटिव लग रही होंगी चीजें आपको, तो मार्केट भी भाई रिपीटेटिव ही है। मंडे को भी, फ्राइडे को जैसा मार्केट था वैसा ही मंडे को है, वैसा ही ट्यूसडे को है। तो एनालिसिस भी उसी प्रकार से हो रहा है। ठीक है तो जब तक ये इसके अंदर है तब तक तो अवॉइड ही करना है कि आपको कुछ ट्रेड जो है इसमें लेना चाहिए। ठीक है, टोटली अवॉइड करना है, कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। ये रेजिस्टेंस पे ही रहेगा। हाँ, अब कल की पर्टिकुलरली मैं बात करूं, जो कल 18/9, तो ये जो रेजिस्टेंस अब थोड़ा सा ऊपर निकल के आपका, मतलब जहां से आपको ट्रेड नहीं लेना है वो 52,550 तक आ जा रहा है। ठीक है, हाँ, अगर ये पूरा मूवमेंट एक दिन में देखने को मिलता है, ये जो पूरी रेंज है, तो जरूर लगेगा आपको कि भाई तेजी हो गई मंदी हो गई। पर ऐसी एक ही कैंडल है जो पूरी इस क्या कहते हैं, रेंज को जिसने यूटिलाइज किया है, वो ये वाली। ठीक है, या स्टार्टिंग में आप एक या दो कह लीजिए यहाँ पे जो है। तो ऐसा कुछ है कि भाई जो कल यहाँ बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना, जैसे मैं आवरली चार्ट लगाऊं अगर, तो जरूर आपको 400-500 पॉइंट जो है तेजी दिख जाएगी। जैसे आवरली भी नहीं, 2 आवरली लगा देते हैं, थोड़ा और चार्ट नहीं कि कल यहाँ से स्टार्ट होगा और ये पूरा ऐसे चला जाएगा, जा सकता है ये। ठीक है, ये जरूर है, पर ये भैया होगा नहीं होगा किसको पता। हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि यार ये इसके अंदर है, तो ये एक तरीके से क्या कहते हैं, कैद में है, जेल में है, यहाँ पे इसको ट्रेड नहीं करना। तो मेरा कल के लिए भी यही व्यू है, 12-1 बजे तक ट्रेड बिल्कुल मत करिए। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, निफ्टी और या सेंसेक्स की भी एक्सपायरी होती है फ्राइडे को। ठीक है, वो सब डिस्कस करेंगे। और अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी डोंट ट्रेड, मेरा तो यही कहना है, डोंट ट्रेड बैंक निफ्टी। अच्छा, इसमें ब्रेक डाउन का लेवल भी तो देख लेते हैं हम, ये रेजिस्टेंस लेके नीचे भी तो आ सकता है, बट ये नीचे 52,000 यही है भैया लेवल। पर मुझे लगता नहीं है ये
कल भी नीचे की तरफ कहीं से लाने देंगे। 52,100। ठीक है, तो मोटा मोटा इसी के नीचे मान के चलिए, ज़्यादा दूर भी नहीं है यार, ये चैनल के बाहर आ जाएगा क्या 52,100 के नीचे आ गया तो एक। हाँ भाई, ये देखेंगे ना आप, ये जैसे ये इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, अब ये 52,100 के नीचे ट्रेड करने लगेगा तो इस चैनल के नीचे ट्रेड करने लगेगा। देखना पड़ेगा भाई फिर इसके नीचे क्या प्राइस एक्शन है। ये सपोर्ट है 52,100 कल के लिए, इसके नीचे सेल ट्रिगर हो सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ये कल के दिन लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का प्राइस एक्शन चल रहा है। हालांकि मुझे लगता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ये इसी के अंदर रहेगा, इसी प्रकार से। और ये चीज़ जो है ट्रेड आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं तो कर लीजिए, मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी भी दोस्तों टाइम पास ही कर रहा है, मतलब बिल्कुल ही उसमें कोई मूवमेंट है नहीं। और 3 दिन हो गए, है ना। ये था आपका फ्राइडे, ये था आपका मंडे, और ये था आपका आज ट्यूसडे। और कल कुछ इसी प्रकार से सेकेंड हाफ तक तो एटलीस्ट कंटिन्यूशन यही रहेगा, इसी प्रकार से कुछ मूवमेंट रहना चाहिए। ना तो वो 25,500 को पार करेगा, ना आपको इतना कुछ रिट्रेसमेंट देगा कि आप यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट पे इसको ले सको। ठीक है, 25,250 के आसपास यहाँ पे कहीं पे आप ट्रेड कर सको, इतना कुछ आपको नहीं मिलने वाला है कल के दिन भी, बुधवार के दिन भी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भैया फिर ट्रेड इवेंट में तो मूव, हाँ इवेंट में मूव आने के चांसेस हो गए हैं दोस्तों, क्योंकि ये 3 दिन बिल्कुल इसने मूव किया ही नहीं, और कल का भी दिन हो जाएगा तो मेरे को नहीं लगता कोई मूव आएगा। तो 4 दिन कोई मूव है नहीं, और 18 की रात को वो कुछ बोलेगा तो वहां से शायद आपको तेजी मंदी दिख जाएगी। तो इसमें एक स्ट्रेटजी है जो रिस्की है, जो स्ट्रेटजी रिस्की है। ठीक है, निफ्टी की एक्सपायरी को मत ट्रेड करिएगा, वहां गेम हो सकता है। सेंसेक्स की जो एक्सपायरी होती है फ्राइडे को, भाई इसका कॉल एंड पुट आप लेके जा सकते हैं, कॉल एंड पुट दोनों, एक तरफा तो सोचना ही नहीं है। ठीक है, कॉल एंड पुट दोनों फ्राइडे वाली का, ताकि थर्सडे को कुछ ना भी हो तो आपका इतना प्रीमियम आपके हाथ से ना जाए। ठीक है, आपके हाथ में रहे। उसके नॉर्मल सा मार्केट अगर खुलता है बृहस्पतिवार वाले दिन, तो आप नॉर्मली उसको फिर ट्रीट करिए। इवेंट को ट्रेड करना है तो भाई कॉल पुट दोनों लेने पड़ेंगे। और मेरे ख्याल से सेंसेक्स जो फ्राइडे को एक्सपायरी है वो थोड़ा सा सेफ रहेगी, ये रिस्की में भी थोड़ी सेफ चीज है। निफ्टी की मत लीजिएगा, मार्केट 1,000 पॉइंट नीचे गिर के डाउ जोन्स अगर 700-800 पॉइंट रिकवर कर गया, अपना मार्केट फ्लैट खुलेगा तो उसमें क्या होगा, धोखा हो जाएगा। यहाँ तो डाउ जोन्स में तो मूवमेंट आ गई, वॉलेटिलिटी बढ़ गई, अपना मार्केट खुलेगा फ्लैट, हाथ में लगेगा तंबूरा। इसलिए सेंसेक्स की एक्सपायरी जरूरी है। दूसरा, आप एक चीज कर सकते हैं कि भाई निफ्टी को थोड़ा सा लंबा ट्रेड, क्योंकि हो सकता है ये थर्सडे फ्राइडे अगर मार्केट में मूव ना आए, बट भाई अगले मंडे से मार्केट में मूव आ सकता है। ये पूरा वीक अगर डल रहा, और सितंबर का महीना है, यूएस में इलेक्शन है, तो आप कॉल एंड पुट का जोड़ा निफ्टी में बना सकते हैं, आगे का, आगे अक्टूबर मंथ का। ठीक है, और जिस जगह आपकी कन्विक्शन है वो आप देखिए। ठीक है, अगर आपकी कन्विक्शन सेल साइड की ज़्यादा है तो नवंबर मंथ की पुट ले लीजिए कोई। ठीक है, और अक्टूबर मंथ की कॉल ले लीजिए कोई। आप ऐसे भी जोड़ा जो है बना सकते हैं। 500 से 600 पॉइंट निफ्टी का मूव जैसे कि उम्मीद है आना चाहिए, नीचे की तरफ आया तो पुट में पैसा बन जाएगा, ऊपर की तरफ गया तो कॉल में पैसा बन जाएगा। ये मिनिमम मूव है 500 से 600 पॉइंट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सितंबर मंथ में यहाँ से, तो इसका मतलब क्या है, निफ्टी आपका 25,400 है, मोटा मोटा राउंड फिगर ये मानो। तो या नीचे की तरफ आप 24,800 जा सकते हो, या ऊपर की तरफ आप 26,000 जा सकते हो। तो ये आप देख लीजिए। ठीक है, और इसके बाद भी इस ट्रेड को आप संभाल सकते हैं, बट फिलहाल जो क्या कहते हैं मूवमेंट है, और जो वोलेटिलिटी बढ़नी चाहिए, 4-5 दिन से मार्केट रुका हुआ है। ठीक है, उसमें निफ्टी के 500 से 600 पॉइंट मूव होने के बहुत बढ़िया आसार हैं।
तो आप उस हिसाब से अपनी पोजीशन बना सकते हैं कल 12-1 बजे के बाद। ठीक है, कल के दिन 12-1 बजे के बाद आप बना सकते हैं। और नहीं, इतना दूर का नहीं, सब तो भाई रिस्की तो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, वो भी कैलकुलेटेड एक्सपायरी है। ठीक है, अब थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट बताऊं तो किसी के पास 1 लाख रुपया अगर है तो भाई वो 10,000 का ये जुआ खेल ले, कॉल एंड पुट दोनों ले ले। ठीक है, सेंसेक्स की एक्सपायरी बोलूंगा मैं फ्राइडे को, क्या है थोड़ा सा समय आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, 2 लाख है तो 20,000 का ये जुआ खेल ले, है जुआ भाई ये। क्योंकि आप एक अंदाजा लगा रहे हो कि मार्केट जो है मूव करेगा ही करेगा, अब चाहे वो ऊपर करे चाहे वो नीचे करे। ठीक है, कैलकुलेटेड एक जुआ है। इस प्रकार से आप कल के दिन जो है क्या कहते हैं ट्रेड जो है ले सकते हो, अदरवाइज फिर वेट कीजिए। क्योंकि कल क्या कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि कल भी कुछ इतना कोई खास होने वाला है। ये अगर नीचे की तरफ टूटता है, चार्ट तो यही बोल रहा है, पर चार्ट जो है भैया कल के दिन जो दिखाएगा जरूरी नहीं है परसों वही रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, ये चीज आप समझिए। कल को ऐसे भी हो सकता है भाई, जाता जाता आपको कुछ दिखा दे यहाँ से, ऐसे 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 25-300 बिलो बंद करता हुआ दिखे, ऐसे हो सकता है। फिर खुले ही अगले दिन गैप अप, ऐसे भी हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉल एंड पुट दोनों जरूरी है। ये भी हो सकता है कल 25-500 की तरफ एक जाके क्लोजिंग लगा दे, फिर खुले ही 25-200 की तरफ, नीचे की तरफ, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो कल का जो क्लोजिंग, कल की जो वो होगी उस पे ब्लाइंडली मतलब कॉल और ब्लाइंडली पुट लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी। ठीक है, और बाकी जो है फिर वो थर्सडे को ही पता लगेगा। कल भी 12-1 बजे तक मुझे कोई मूवमेंट मार्केट में नहीं लगती है। मार्केट इसी प्रकार का रहेगा जिस प्रकार का वो है। ठीक है, स्टॉक जो अच्छे लग रहे हैं वो मुझे अच्छे लग रहे हैं, MGL। ठीक है, MGL स्टॉक अच्छा लग रहा है। अपोलो हॉस्पिटल अच्छा लग रहा है, अपोलो हॉस्पिटल। ये दो स्टॉक पे आप नज़र रखिए, कल शायद इन दो स्टॉक में आपको ट्रेड करने लायक कुछ मिल जाए 1-2 दिन में। ठीक है, चलिए, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑब्जर्व करिए मार्केट, मार्केट ऑब्जर्व करने लायक है, ट्रेड करने लायक नहीं है फिलहाल। ठीक है, जिस दिन थर्सडे को ट्रेड था उस दिन हमने देखा भी और मूवमेंट कैप्चर करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। जी, ठीक है, पर अब यहाँ पे ये अवॉइड ही करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।